हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेसहारा। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो समदन जी। हम लोगों के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शारदा जी ने जब अपनी बहू सौम्या की मम्मी नीरजा जी से कहा तो सभी अवाक रह गए। बहन जी, आप क्यों परेशान हो रही? हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। नीरजा जी हाथ जोड़कर बोली। बहन बोला है तो एक बहन का फर्ज भी निभाने दीजिए। आप बस ये बताइए क्या और कैसे करना है। सौम्या और सुमित बाहर का सब संभाल लेंगे, मैं और आप घर के अंदर का। शारदा जी ने नीरजा का हाथ पकड़े हुए ही सौम्या से कहा। सौम्या, सुहाना के ससुराल वालों को खबर कर दो कि शादी तय समय पर ही होगी। फिर सुमित से बोली, सुमित, शादी की पूरी व्यवस्था देख लेना और देखना कोई कमी न रहनी चाहिए। शारदा जी का यह रूप देखकर सौम्या हैरान थी। वो उनके गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। मुझे यही लगता था कि आप मेरे मायके वालों को पसंद नहीं करती, लेकिन आपने। सौम्या बहू, ये सब बातें आराम से फिर कभी कर लेंगे। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए पहले ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तुम सुमित के साथ सब देख लो और कुछ ज़रूरत होगी तो बताना। शारदा जी ने सौम्या को सुमित के साथ भेज दिया। कमरे से सौम्या के जाने के बाद शारदा जी जब नीरजा जी की तरफ पलटी तो उनके भी आंखों में अपने लिए सवाल देखकर शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, आप भी वही सोच रही हैं ना जो सौम्या ने कहा। आपको लग रहा होगा कि हमेशा खड़ूस जैसा मुंह लिए, नाक और आंखों में गुस्सा लिए समदन अचानक से मोम जैसी क्यों पिघल रही। नीरजा जी ने धीरे से हाँ किया तो शारदा जी उनके पास बैठ गईं। और फिर शादी की उम्र थी, तभी पिताजी का देहांत हो गया। माँ मुझे और भाई को लेकर घर के एक कोने में रहने की भीख मांग रही थी। ताऊ जी और चाचा जी ने इस शर्त पर हमें जगह दी कि माँ जायदाद में हिस्सा नहीं लेंगी। हर महीने घर खर्च के लिए एक सुनिश्चित रकम दे दी जाएगी और साथ में माँ और मुझे घर का सारा काम करना होगा। मेरी पढ़ाई इसी शर्त पर छुड़वा दी गई कि भाई की पढ़ाई आगे जारी रहेगी। दादी ने भी उन लोगों का ही साथ दिया। मैं माँ के साथ घर के सभी काम करती और भाई पढ़ाई के साथ ताऊ और चाचा जी की दुकान पर काम करता। माँ, मैं और भाई उसी हाल में खुश रहना सीख गए। एक दिन ताई जी अपने किसी रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता ले आईं और फिर मेरी शादी कर दी गई। मैंने भी सोचा कि शायद शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन जब ससुराल आई तो जिम्मेदारियों का पहाड़ लिए सास और ननद खड़ी थीं, इकलौता भाई और 4 बहनें। पति ने पहली रात ही समझा दिया कि उसके लिए माँ और बहन की खुशियाँ सबसे पहले हैं। अगर वो नाराज़ हो गईं तो मुझसे तुम उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एक बार फिर समझौते के लिए तैयार खड़ी थी। सास नंदों की इजाज़तों से मैं परेशान थी, लेकिन किससे कहती। अपने दुख से माँ और भाई को और परेशान नहीं कर सकती थी। पति जान समझकर अनजान बने रहते। इसी बीच मेरा गर्भपात भी हुआ, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। एक एक करके सभी नंदों की शादी हो गई और मेरी गोद में भी सुमित आ गया। सास का झुकाव बेटे से ज़्यादा दामादों पर था। उन लोगों ने भी सास को बेवकूफ़ बनाकर सब गहने जायदाद अपने कब्जे में कर लिया। और फिर एक दिन एक बार फिर सास और पति के साथ मैं सुमित को गोद में लिए घर के एक कोने में खड़ी थी। एक बार फिर जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई। पति, जिन्होंने सदा अपनी माँ और बहन की खुशियों के लिए मेरी और सुमित की खुशियों को तवज्जो नहीं दी, आज उन्होंने ही उन्हें घर से बेघर कर दिया। परिवार का यह आघात मेरे पति सह नहीं पाए और अब सास से घिर गए। सास ने भी बिस्तर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। एक वक्त ऐसा भी आया कि मन किया खुद को ख़त्म कर लूं, लेकिन सुमित आंचल पकड़े खड़ा था। वो पल ऐसा था जब मेरा दिल पत्थर का हो गया
और बिना किसी उम्मीद के मैं फिर एक बार ऐसे सफ़र पर चल दी जहाँ सिर्फ संघर्ष और चुनौतियाँ थीं। सास और पति का साथ कुछ दिन का ही रहा, उन्हें बीमारी से ज़्यादा पश्चाताप ने मार दिया। अकेले ही सुमित को बड़ा किया और फिर इस काबिल बनाया कि हमारी ज़िंदगी में सब ठीक होने लगा। फिर एक दिन सुमित ने सौम्या से मिलवाया कि वो उसे मेरी बहू बनाना चाहता है। सच कह रही हूँ, उस दिन इस माँ का दिल भी टूट गया, इस एहसास से कि आज भी उनकी पसंद कोई मायने नहीं रखती। रिश्तों के नाम पर मुझे बचपन से सिर्फ समझौता ही मिला और एक बार फिर, लेकिन इस बार सास बनकर मैंने समझौता करने से इनकार कर दिया, या फिर यूँ कहूँ कि सौम्या के ऊपर मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया। मैं सुमित के सामने एक बहुत अच्छी सास रहती थी, लेकिन उसके पीछे सौम्या को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आज अगर सोचती हूँ तो अपने आप पर शर्म आती है कि मैं ना चाहते हुए भी अपनी सास जैसी हो गई थी। होश तो तब आया जब सौम्या रोते हुए सुमित को बता रही थी कि सुहाना की शादी तय समय पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पापा के जाने के बाद उसके ताऊ जी और चाचा जी ने बेईमानी से सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। ये खबर सुन मुझे लगा कि सौम्या के रूप में मैं खड़ी हूँ। उसी पल मन का सारा क्लेश और द्वेष खत्म हो गया और दिल ने कहा कि इस बार नहीं, इस बार अपनों का साथ जरूर मिलेगा और कोई बेसहारा नहीं होगा। उस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज मैं अपनों का साथ भी दे सकती हूँ और सहारा भी बन सकती हूँ। सुहाना की शादी के बाद आप हमारे साथ रहेंगी, समधन बनकर नहीं बल्कि सखी बनकर। क्यों नीरजा जी, रहेंगी ना हमारे साथ? आपकी कहानी सुनकर मन द्रवित हो गया। सच, एक औरत अपने दिल में दुखों का समुंदर छुपाए रहती है। जरूर रहूंगी आपके साथ, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे नीरजा जी नहीं कहेंगी। सखी कहा है तो जी हटाना होगा। नीरजा जी ने जब हक से कहा तो शारदा जी ने भी हाँ कर दिया। दरवाजे पर खड़े सौम्या, सुमित और सुहाना की आंखें खुशी से नम थीं।